नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग, जिसमें हम जीवन से जुड़े बहुत सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में संबंधों का क्या महत्व है। दर्शकों, हम सभी ये जानते हैं कि हम एक प्रकृति के देश में रहते हैं और इस प्रकृति के देश में हमें जीने के लिए संसाधन भी चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति नहीं होंगे, संबंध नहीं होंगे तो जीवन भी निरस होगा। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि यही संबंध, यही पदार्थ, वस्तुएं कहीं ना कहीं दुख का कारण भी बन गई है। तो कैसे हमें व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, संबंधों में हमें किस तरीके से हमें उनको निभाना चाहिए, पदार्थों पे भी हमारी बुद्धि ना फंसे, वो हमारे दुख का कारण ना बने, ऐसे तमाम प्रश्न के उत्तर जानने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी जी, आज का इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज का जो विषय है हम सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं संबंधों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संबंध तो स्वाभाविक ही हैं। लेकिन ये जो संबंध है, सबसे पहले तो जरूरी क्यों है जीवन के अंदर? संबंध की जीवन में इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि कभी-कभी मनुष्य जीवन में निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। उस समय उसको अपना जीवन बहुत एक भारी लगता है। जी। उसको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। अगर उसके संबंध किन अच्छे लोगों के साथ है, अच्छी राय देने वाले, सलाह देने वाले, वो जब भी उनके साथ वो शेयर करता है, कोई समस्या आती है समझो, जी। समस्या का हल वो खुद नहीं निकाल सकता है, परंतु जो अनुभवी है, उनसे वो शेयर करेगा, उनसे बात करेगा, उनको बताएगा तो वो उनको रास्ता बताते हैं। जी। तो आज भटके हुए को रास्ता बताने के लिए संबंध की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई सहारा चाहिए, सहारे के बगैर वो नहीं जी सकता है। बिल्कुल। तो उस सहारे के लिए भी उसको संबंध की बहुत आवश्यकता होती है जीवन में। जब तक सहारा नहीं होगा तो अकेला ही अकेला, बिल्कुल। और अकेला जीवन ये बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। कोई भी मनुष्य अकेला नहीं जी सकता है। भगवान कहता है मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम बच्चों के भी करो। बिल्कुल। तो अगर भगवान ही कुछ नहीं कर सकता है तो आप और हम क्या कर सकते हैं? हम्म। तो इसीलिए संबंध जो है वो हल्का रहने के लिए, इजी रहने के लिए, सदा खुशी में रहने के लिए, अपने सुख और दुख बांटने के लिए उसको संबंध की बहुत आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। दीदी, एक चीज़ जैसे आपने बताई कि हम दुख दर्द बांटने के लिए हमें संबंध चाहिए, लेकिन आज के माहौल में हम यदि बात करें तो यही संबंध कहीं ना कहीं एक दुख का कारण बन चुके हैं। आपस में संबंधों में टकराव बहुत है, घृणा भावना आ चुकी है। आजकल हम एक दूसरे की बात ना ही समझते हैं ना सुनते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आ चुकी हैं जिसकी वजह से संबंध, या कहेंगे कि एक छत के नीचे रहते हुए भी व्यक्तियों के दिलों की दूरी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और फिर ऐसे में तनाव भी आ जाता है, परेशानियां भी आती हैं, जिसका प्रभाव पूरे समस्त परिवार पर भी पड़ जाता है। तो दीदी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये जो संबंध है, हमें किस तरीके से निभाने चाहिए ताकि हम रह भी सकें और हमारा डिस्टर्बेंस भी माइंड में ना हो? देखो ऐसा है, संबंध के बिगड़ तो नहीं रह सकते, ये जी। तो पक्का है। जी। तभी जब हमको साथ में रहना है, जिनके साथ में रहना है, जिनके साथ हमारा कनेक्शन है, उनके संस्कारों को, उनके स्वभाव को थोड़ा हमको जान करके चलना पड़ेगा, पहचान के चलना पड़ेगा। और अपने जीवन में ये लक्ष्य रखना पड़ेगा कि मुझे झुकना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे मोल्ड होना है। जब तक हम नहीं झुकेंगे तो हमारे आगे कोई झुकने वाला नहीं। जी। तो संबंध ये ऐसी चीज है, बहुत नाजुक चीज है, और इसमें बहुत जल्दी एक दो से दूरी हो जाती। तो इसीलिए संबंध में एक तो सच्चाई चाहिए, एक निस्वार्थ भाव चाहिए,
स्वार्थ के कारण संबंध नहीं रखो, परंतु निस्वार्थ भाव और स्नेह। अगर स्नेह नहीं है, दिल मिलते नहीं है, दिल दूर चले जाते हैं। जी, तो इसीलिए संबंध ये सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है, परंतु हम सब एक ही पिता की संतान हैं। रूहानी संबंध, इसमें थोड़ी आध्यात्मिकता की आवश्यकता है कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और एक ही घर में रहने वाली है हम सब आत्माएं। तो हमारा आपस में बड़ा स्नेह होना चाहिए। जी, तो इस बात को जब हम समझ लेते हैं, ये समझने के बाद और दूसरों को जब जान लेते हैं किसको क्या पसंद है, एक दो की पसंदी का ध्यान रखना पड़ता है। जी, अगर मैं समझेगी तो मेरे को जो पसंद है वो ही होना चाहिए, वो नहीं होता है, बिल्कुल। जिसके कारण ये संबंध टूटते हैं, हुँ, संबंध दूर जाते हैं। हम औरों का ख्याल न करके अपना ज्यादा ख्याल करते हैं, बिल्कुल। परंतु संबंधों को मधुर बनाने के लिए हमको दूसरों का पहले ख्याल करना पड़ेगा और खुद का पीछे ख्याल रखना पड़ेगा। जी, 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 जी। तो ये अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो मैं समझती हूँ हमारे संबंध आपसी अच्छे हो सकते हैं और हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए सामने में। हमें ऐसा नहीं समझे कि ये मेरे को देवे तो मैं इसको दूँ। जी, जैसा संबंध में आते हैं तो समझते हैं इन्होंने हमारा मान रखना चाहिए, इन्होंने सम्मान रखना चाहिए, इन्होंने मेरे को प्यार देना चाहिए। तो ये जो माँगने की ये है लोगों की वृत्ति, जी, ये वृत्ति दुःख देती है। जी, मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरे को माँगना नहीं है, परंतु मेरे को देना है। तो जब दातापन की भावना हमारे में आ जाती है, तो देने वाले को स्वतः ही मिलता है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है ना। जी, तो जैसा हम देते हैं वैसा हमारे को सामने से रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए देने वाला सबको प्रिय लगता है, लेने वाला किसी को प्रिय नहीं लगता है, बिल्कुल, बिल्कुल। माँगने वाला प्रिय नहीं लगता है। जी, हमेशा समझते हैं हमारे को कुछ ना कुछ प्राप्ति होनी चाहिए किसी से। जी, तो इसीलिए दातापन की भावना हमारे अंदर हो, आत्मिक स्नेह हमारे अंदर हो, हम एक ही पिता की संतान है इसकी स्मृति रहे, और ये स्मृति रहने के बाद ये भी हमारे ध्यान में रहे कि ये जो हमारे संबंध जुड़े हैं ये कोई नए नहीं है, ये अनेक जन्मों का हमारा हिसाब किताब। तो जी, जिस हिसाब किताब के कारण हम एक दो के संबंधी बने हैं, नजदीक आए, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो हिसाब किताब अभी हमारे को चुप करने का है, हुँ, अभी नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। इसीलिए हमें एक दो के साथ व्यवहार बड़ा अच्छा करना चाहिए, मधुर करना चाहिए। जी, कौन क्या करता है ये देखने के बजाय मुझे क्या करना है ये मुझे सोच। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें दातापन की जो है भावना अपने अंदर रखनी चाहिए, एक-दूसरे के संस्कारों को कहीं न कहीं एक्सेप्ट भी करना होता है, एडजस्ट भी करके चलना पड़ता मोल्ड है, भी होना पड़ता मोल्ड भी होना पड़ता है। कई बार संबंध इतना ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है कि सामने वाला तो बिल्कुल ठीक बिहेव से चल रहा है जैसे कि आपने बताया, लेकिन दूसरा व्यक्ति फिर भी हम जैसा चलना चाहते हैं रिश्तों के अंदर वैसा चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो कहीं न कहीं फिर मन में आता है कि हम तो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, एडजस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा। तो क्या ऐसे संबंधों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए? है। ऐसा है, समझो सामने वाला जो है वो अपनी बुराई छोड़ने को तैयार नहीं। जी, अभी वो अपनी बुराई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसकी बुराई को देख के हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें। जी, वास्तव में अच्छाई को तो अपनाना चाहिए। तो ऐसे समय पर हमें उसके लिए नफरत या ईर्ष्या भावना मन में रखे, द्वेष रखे, उसके बजाय हम उसको हमेशा शुभ भावना देते रहें। तो जितना जितना हमारी शुभ भावना उसके प्रति होगी, जी, तो धीरे धीरे वो आपे सुधर जाएगा। हमारे को थोड़ा धीरज तो जरूर रखना पड़ता है जी, जी, और जी। सहन भी जरूर करना पड़ता है। संबंधों में संबंध लगाना सहज है, परंतु संबंध निभाना बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बताया। तो इसीलिए हमारे को संबंध निभाना है, ये अगर ध्यान में हम हुँ, रखते हैं, हुँ, तो उससे हम अपनी अच्छाई को मुझे नहीं छोड़ना है, मैं मेरे सिद्धांतों को नहीं छोड़ूं। मेरा काम है औरों को सुधारना। अगर नहीं सुधार सकते तो कम से कम मैं बिगड़ूं तो नहीं, इतना इतना तो ध्यान रखिए। जी, जी, जी। तो ऐसे आपकी नज़र में ऐसी कौन-कौन से संबंध हैं जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए? किसी किसी की जो नेचर होती है या संस्कार होते हैं वो बुरे होते हैं जी, विकारों के कारण। जी, जी, जी।
अहम भाव होता है, क्रोध होता है, वगैरह वगैरह। तो उनके जो बुरे संस्कार हैं, और हमको मालूम है इसके संस्कार बहुत पक्के हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं उसके नज़दीक जाने की, उसको चेंज करने की, जी, परंतु वो नहीं करता है। जी। कहा जाता है जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, नली में डालेंगे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसा आप उनको कितना भी बदली करने की कोशिश करेंगे ना, तो भी उनके संस्कार ऐसे ही रहते हैं। जी, तो हमारे को हमेशा जो संग है, संबंधों का संग, वो अच्छों का करना चाहिए, जिसके अंदर जो अच्छी बातें सुनाता है, हुँ, जो एक दो से प्रेम पैदा करता है, ऐसा नहीं एक दो के दिल तोड़ने का काम करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। डिस्ट्रक्शन का काम करने वाला नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला। हुँ, तो जो हमारे को औरों के लिए जिसका खराब स्वभाव होगा ना, आप उससे बात करेगी तो वो 4 जनों की तुम्हारे को चुगली बताएगा, जी, जी, उसकी जी। कमी कमजोरी बताएगा। हुँ, ऐसों से दूरी बनाना बहुत अच्छा, जी, जी, जी। क्योंकि उसके नज़दीक जाके और घड़ी-घड़ी अगर हम वही बातें सुनते हैं ना, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे मन के ऊपर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा अन्न का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होता है, वैसा ही ये संग का भी इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि कुसंग से दूर रहना बहुत अच्छा है। हुँ, जितना-जितना हम उनके नज़दीक जाएँगे, तो उसका असर धीरे-धीरे क्या होता है, आत्मा के ऊपर पड़ता है। तो हमारे विचार, हमारे संस्कार दूषित नहीं होवे, इसकी तो ज़रूर हमारे को ध्यान रखना है। जी, जी, ऐसा नहीं जी। हम दूसरों को बचाने के लिए जावे और खुद ही डूब खुद ही जावे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे में ताकत है तो ज़रूर हुँ। जाना चाहिए, अगर ताकत नहीं तो दूरी बना के रखना बहुत अच्छा है, पर हमेशा संग का बहुत ध्यान रखना जी, चाहिए जी, जी, जी। कि कौन-सा संबंध रखना है, क्योंकि संबंध अनेक प्रकार के, सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होता है। हमारे दोस्त होते हैं, सहेलियाँ होती है, कोई पड़ोसी होते हैं, परंतु किसी-किसी के संस्कार बहुत ही खराब होते हैं। हुँ, उनके संस्कारों में जाएँगे, उनके विचारों को अगर देखेंगे ना, आपको घृणा आएगी। जी। तो इसीलिए उससे दूर अगर रहते हैं थोड़ा-सा, उससे ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। दीदी, ये तो हमने अभी व्यक्तियों की बात की, अब मैं बात करूँगी वस्तुओं और पदार्थों की, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो हम डिपेंडेंट हैं भौतिक साधनों के। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि इतनी फँस जाती है, जैसे कि आज हम देखेंगे मोबाइल है। मोबाइल का हम इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं कि मुझे लगता है एक कारण संबंधों में दूरी का एक मोबाइल भी बन चुका है, कि हम आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल में लगे रहते हैं। बुद्धि बहुत ज़्यादा साधनों में फँस चुकी है। ऐसे इंटरनेट है, यूट्यूब है, ऐसे बहुत सारी अनेक बातें आ चुकी है, तो बुद्धि हमारी उनमें फँस गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम इस संसार में रहते हुए भी कैसे वस्तुओं का भी हम यूज़ करें, संसाधनों का यूज़ भी करें, लेकिन हमारी बुद्धि उसमें फँसे नहीं, जिसे कहेंगे कि एक अनासक्त भाव हमारे अंदर हो, वो कैसे आ सकता है? देखो ऐसा है, जब से बच्चे का जन्म होता है, तब से उसका संबंधों से भी कनेक्शन होता है, जी, तभी तो जन्म लिया उसने बिल्कुल। वहाँ उस घर में। जैसा व्यक्तियों से हमारा कनेक्शन होता है जन्म से ही, वैसा वस्तुओं से भी हमारा कनेक्शन होता है। छोटा बच्चा होगा, उसको भी दूध चाहिए पीने के लिए, पानी चाहिए, हाँ? जी, क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए ना। जी, छोटेपन में परवरिश चाहिए, पालना चाहिए। बड़ा होने के बाद उस पालना का रिटर्न देने के लिए भी हमारे ऊपर जो कर्जा है, वो हमको उतारना पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसा हम संबंधों को नहीं छोड़ सकते हैं, हुँ, व्यक्तियों को नहीं छोड़ सकते, वैसा पदार्थों को नहीं छोड़ सकते हैं। हुँ, पदार्थ नहीं होंगे तो हमारा जीवन ही कैसा चलेगा? बिल्कुल। सब पदार्थ चाहिए, आज कपड़ा चाहिए, अब आज घर चाहिए, क्या नहीं चाहिए? हुँ, परंतु ये सब जो भी हमें प्राप्तियाँ होती है, ये जो आवश्यकता है, हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी वस्तु पदार्थ है, ये मोबाइल-वोबाइल तो अभी निकले हैं, जी, जी, जी। परंतु शुरू से लेके इस बात का ध्यान हमको रखना है कि जो भी ये वस्तु पदार्थ है, ये हमारे को यूज़ करने के लिए, वो हमको यूज़ नहीं करे, हम उसको यूज़ करें। जी, परंतु क्या होता है जब उसके अधीन हो जाते हैं ना, तो जैसा वो हमको यूज़ करना चालू कर देते हैं। हुँ, तो हमको इतना ही करना है, इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं, योगी है, उनको किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए। हुँ, संग्रह करने से क्या होता है, उसमें आसक्ति जाती है, उसमें बुद्धि जाती है
और उसमें बुद्धि जाने के बाद वो क्या होता है, उसमें फंस जाता है। अभी देखो साधनों में अगर आप देखेंगे, अभी भोजन है, तो भोजन जो है, अगर भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं चलेगा। बिल्कुल। खाना तो है, परंतु हमारे को ये लक्ष्य रखना है कि हमारे को खाने के लिए नहीं जीना है, हमको जीने के जीने लिए के लिए खाना है। खाना है, बिल्कुल। जैसा गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वैसा उसी प्रकार हमारे को इस शरीर रूपी गाड़ी में ये पेट्रोल डालना है। तो हमारी अगर उसमें आसक्ति नहीं होगी, हब्बच नहीं होगी, जी। लालच नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारा संयम रहेगा। इसमें संयम की बहुत आवश्यकता होती है। हमारा अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर संयम रहेगा। अगर कर्म इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं होगा ना, तो हम धीरे धीरे हमारे संस्कार, हमारे विचार बदली होते जाते हैं। जी। तो संयम रख करके हमें वस्तुओं को भी यूज करना है, व्यक्तियों को भी यूज करना। जी, जी, जी। इसीलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही हम अपने पास साधन इकट्ठे करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम यूज करें। ज्यादा हम उसमें आसक्ति रख करके, लोभ वृत्ति भी कहें लोभ जैसे। वृत्ति रख करके, जी, जी। और फिर उसको इकट्ठा करने की अगर कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा नुकसान ही होता है, उससे फायदा तो कुछ नहीं होता। जी, जी, जी। इसीलिए यूज नहीं करे, इसलिए नहीं है, यूज करने के लिए। आज देखेंगे सारे बाजार भरे पड़े हैं वस्तुओं, कितनी सुख सुविधाएं हैं, परंतु हमें सुख सुविधाओं को यूज करते हुए उससे न्यारा होकर के करना है। मिले तो भी ठीक है। पिताश्री हम लोगों को ये शिक्षा देते थे कि है तो ईद करो, नहीं है तो रोजा रखो। जी। इतनी तुम्हारी स्थिति उपराम रहनी चाहिए, न्यारी रहनी चाहिए। है तो यूज करो, नहीं है तो उसके लिए तुम हैरान नहीं हो जाओ, परेशान नहीं हो जाओ। जी। परंतु जब हम उसके अधीन हो जाते हैं, आदतों के, आदत हो गई ना, ये फलानी चीज मेरे को चाहिए ही, इसकी आदत हो जाती है। आदत हो जाती है तो जैसा वो हमारे को यूज करना चालू कर देते, बिल्कुल, उनके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हर एक वस्तु को क्या करो, न्यारा होकर के पीछे यूज करो। जी। है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है भी तो ठीक है। लालच नहीं, जी। लोभ नहीं। नहीं तो लालच और लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और लालच बढ़ने के कारण, लोभ बढ़ने के कारण क्या करता है, मनुष्य संग्रह करता है। जी। फिर वो संग्रह करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाता है। तो धीरे धीरे ये विकार फिर बढ़ते जाते हैं, और हम वस्तुओं के अधीन हो जाते, साधनों के अधीन हो जाते। जी, जी, जी। तो इसीलिए साधनों के अधीन होने के बजाय अगर हम सिर्फ साधनों को यूज करते हैं अनासक्त होकर के, तो क्या है, वो साधन हमारे को सुख देते हैं। नहीं तो वही साधन जैसा संबंध दुख देते हैं ममत्व रखने के कारण, वैसा ये साधन भी हमारे को दुख देते हैं। जी। और जब हम ये समझते हैं कि ये मेरा है, मेरा समझने से ही दुखी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मेरा नहीं, परंतु न्यारा होकर के, प्रवृत्ति में रहते हुए भी उससे न्यारा होकर के चलना है। जी। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं। एक राजा था, वो जा रहा था दूसरी जगह पर, जंगल से ऐसा जा रहा था, तो एक तपस्वी बैठा हुआ था, वो पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था। तो ये राजा गया, उसको जा करके नमस्कार किया राजा ने, महात्मा जी को। तो महात्मा ने क्या किया, उसने, ऋषि ने उसको डबल नमस्कार किया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इसको सिंगल नमस्कार किया, इसने मेरे को डबल नमस्कार क्यों किया। तो कहा कि आपने मेरे को डबल नमस्कार क्यों किया। तो बोला, पर पहले ये बता कि तुमने मेरे को क्यों नमस्कार किया। तो बोला, मैंने इसलिए आपको नमस्कार किया महात्मा जी, क्योंकि इतने पदार्थ हैं, इतनी दुनिया भरी पड़ी है, परंतु आप वो सब वैभव, सब वस्तुएं छोड़ करके और यहाँ ईश्वर की लगन में मगन हो गए। जी। ये आपका त्याग देख के मैंने आपको नमस्कार किया। जी। तो मेरे को बहुत ही आश्चर्य लगा कि आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया। आप तो सचमुच पूजनीय हैं, आप बड़े श्रेष्ठ हैं। तो उस महात्मा ने कहा, देखो हम तो बहुत आनंद में हैं, त्याग करने के बाद तपस्या जो होती है इससे बहुत आनंद मिलता है, हम तो बहुत आनंद में हैं। इसलिए आपने हमारे को जो नमस्कार किया इस हिसाब से किया, पर हमने इसलिए आपको नमस्कार किया कि आप जो संसार रूपी गटर है जी। उसके अंदर बदबू में रहते हैं,
और उसके अंदर फंस के कैसा जीवन जीते हैं, कमाल तो आपकी है जो ऐसा जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। इसीलिए आपको डबल नमस्कार है, हमारा तो जीवन ही न्यारा है, तो हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, 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 जी। तो राजा की एकदम आँखें खुल गई कि बरोबर है, मुझे भी। तो कहा फिर मैं क्या करूँ? तो बोला तुम जनक के मिसल अपने को बना लो। जैसा जनक राजा, ये रहा राजा ही में, परंतु अपने को गृहस्थी नहीं, अपने को ट्रस्टी समझ करके रहा। जी। सारी राजाई उसने संभाली, परंतु मेरा नहीं समझा, उसने ईश्वर का समझा। तो वैसे ही आप अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को कभी भी गृहस्थी नहीं समझना। गृहस्थी समझेंगे तो आपकी अटैचमेंट होगी, गृहस्थी समझेंगे तो आपकी आसक्ति जाएगी, परंतु आप जब अपने को ट्रस्टी समझेंगे तो उससे न्यारा होकर के रहेंगे। तो न्यारी जीवन में आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, हमने तो छोड़ दिया, परंतु आपको छोड़ने की भी जरूर नहीं अपना घर-बार। आप सिर्फ अपने को ट्रस्टी समझ करके चलो, तो आप देखो आपका जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाएगा। जी। तो ये है बात, ऐसी हमारी वृत्ति के ऊपर है। जितनी-जितनी हमारी उपराम वृत्ति होती है, जितनी-जितनी हमारी न्यारी वृत्ति होती है, उसका भी इफ़ेक्ट हमारे कर्मों के ऊपर आता है, हमारे व्यवहार में आता है। जी। तो व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मेरी वृत्ति में क्या है। मेरी वृत्ति को मेरे को डिटैच करके रखना है। संबंध जो है, ये संबंध भी आज समझो किसी के पास बच्चा होता है तो कहते हैं हमको भगवान ने दिया। धन पदार्थ मिला तो कहते हैं भगवान ने दिया। तो ये किसने दी प्राप्ति कराई? ये तो उसने दिया हुआ है ना। बिल्कुल। तो जिसने दिया हुआ है उसको भूल जाते हैं, उसको भूल के अपना समझ के चलते हैं। इसीलिए आज संसार में दुख और अशांति है। जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसको यूज जरूर करो, है तो यूज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, परंतु है तो यूज करो। यूज करते हुए अपने को न्यारा बनकर के पीछे यूज करो। मेरा समझ के यूज करेंगे तो आपको दुख होगा, परंतु आप डिटैच होके यूज करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। जी, जी, आप जी। आनंद की प्राप्ति कर सके। दीदी, जैसे आपने ये बात संबंधों के बारे में जो बताई है, यही बात मैं रिश्तों में भी यदि आपसे पूछूं तो हमें ये हमेशा यही सिखाया जाता है कि आपस में मोह नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो आजकल मेजॉरिटी रिलेशंस में हम देखते हैं कि मोह बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में किस तरीके से यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी का मोह है भी, तो वो मोह से प्यार की ओर कैसे आ सकता है? किस तरीके से अपने अंदर मतलब सिर्फ प्यार हो और मोह नष्ट हो जाए, ये कैसे हो सकता है? देखो ऐसा है, अभी मोह माना अटैचमेंट होती जी, है ना। जी, जी। तो मोह किस लिए रखते हैं? मेरा है इसलिए रखते हैं, ये मेरी चीज है, जी, जी, जी। तो अटैचमेंट होती है। परंतु मेरी के बदले जहां मेरा शब्द है ना, वहां पर ईश्वर को ले आओ। ये मेरा नहीं है, ईश्वर की देन है। जी। तो जिस समय हमारी बुद्धि में ये रहता है कि ये ईश्वर की देन है, उसने दिया हुआ है, उसकी अमानत है, उसकी अमानत में मेरे को कभी भी ख़यानत नहीं डालनी। बिल्कुल। अगर इतनी भी बात हमारे को याद रहेगी ना, तो हमारी बुद्धि वहां से टूट जाएगी। जी। परंतु जब मेरा समझेंगे तो जरूर उसमें आपकी बुद्धि जाएगी, जरूर मोह जाएगा। और मोह से दुख होता है। मोह माना क्या है? फांसी है। जी। समझो आज बच्चे में मोह है माँ का, वो अगर बीमार है तो उससे ज्यादा माँ बीमार होती। उसकी परीक्षा होगी तो उसके पहले इसकी परीक्षा जी, चालू हो जी, जी, जाती जी, है। जी। सारा समय तड़पती रहेगी, चिंता करती रहेगी, निगेटिव ज्यादा सोचेगी। बिल्कुल। थोड़ा देरी हो गई समझो ऑफिस में से आने को पति को, तो हैरान हो जाएगी, चिंता हो पता नहीं जाएगी एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पता नहीं। ये जी, मोह। जी। परंतु प्यार होगा तो वो कभी ऐसा नहीं सोचेगी, वो समझेगी उसको काम होगा इसलिए वो रुक गया होगा। बिल्कुल। तो ये मोह और इसमें प्यार में इतना फर्क है। जी। तो ये तभी हो सकता है जब भी हम आत्माभिमानी बनते, अपने को आत्मा समझते, न्यारा समझते देह से। परंतु जब ये देह मैं अपनी समझ लिया और ये देहधारी सब मेरे हैं ऐसा समझ लिया, मेरा समझने से दुख शांति होती है और कुछ नहीं। जी। तो दीदी, आज आपने संबंधों के बारे में आज इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं और कैसे हमें रिलेशंस में रहना चाहिए और कैसे पदार्थों में भी हमारी अनासक्त वृत्ति रहनी चाहिए, किस तरीके से उनको यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से रिलेशंस में भी हमेशा एक गिविंग नेचर होनी चाहिए, लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, शुभ भावनाएँ होनी चाहिए। तब हमारा जो रिलेशन है बहुत अच्छे से
क्या कहेंगे, एक हार्मोनियस रिलेशन है, मधुर रिलेशन एक लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। दीदी, आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज का जो ये विषय था, जो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर दीदी ने आज इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें आपस में प्यार रखना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए। और यदि मोह है भी तो हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि ये सभी ईश्वर के बच्चे हैं, ये घर परिवार ईश्वर का है। जब हम अपने अंदर ट्रस्टीपन का भाव लेकर के आते हैं तो मोह नष्ट हो जाता है, केवल प्यार की भावना अंदर आने लगती है। और जहाँ प्यार होता है तो वहाँ हमेशा व्यक्ति एक दातापन का भाव अवश्य रखता है, वो लेने की भावना कभी भी नहीं रखता है। और दर्शकों, हमेशा ऐसे संबंधों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए जहाँ पर हमारे संस्कार बिगड़ने का कोई मार्जन यदि हमें दिख रहा है, तो ऐसे संबंधों से हमें दूरी अवश्य बनानी चाहिए। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। हम फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।